नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मेरा एक रुद्राभिषेक का वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है, जिसको आप लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं और उससे सीख रहे हैं, जिसमें मैंने पूरा प्रैक्टिकल रुद्राभिषेक करना सिखाया हुआ है एकदम करके। जो यह वीडियो है, आप लोगों ने बहुत इसे देखा है, लगभग अब 1 लाख लोग इसे देखने जा रहे हैं। उसमें बहुत से लोग कमेंट किए हैं कि क्या रुद्राभिषेक में वेदी बनाना जरूरी है और रुद्राभिषेक का क्या लिस्ट होता है और क्या रुद्राभिषेक में हवन करना आवश्यक है। इन्हीं 3 मुख्य प्रश्नों के ऊपर यह वीडियो होने वाला है। बहुत ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि इससे आप समझ जाएंगे कि रुद्राभिषेक में वेदी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, और अगर बनाना चाहिए तो कौन कौन सा वेदी आप बना सकते हैं, हवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर पूजन सामग्री का लिस्ट क्या होता है, जो कि हम लास्ट में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे अंदर आता है कि रुद्राभिषेक में वेदी बनाना चाहिए या नहीं। सबसे पहले समझिए, रुद्राभिषेक कितने प्रकार के होते हैं। इस पर मेरा वीडियो डिटेल में उपलब्ध है चैनल पर, आप जा करके देखिएगा। आई बटन में हम लिंक लगा देंगे, ये वाला वीडियो है जिसमें संपूर्ण रुद्राभिषेक कितने प्रकार के होते हैं इसमें डिटेल में बताया गया है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि रुद्राभिषेक, जैसे मान लीजिए आप घर में रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि 2-2.5 घंटे 3 घंटे में ही रुद्राभिषेक करना होता है। तो उसमें केवल आप शिवलिंग रख करके भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं। सबसे शॉर्ट विधि रुद्राभिषेक की है कि आप मिट्टी का शिवलिंग बनाएं अथवा प्रतिष्ठित नर्मदेश्वर शिवलिंग जो पंडित जी लोग लेकर चलते हैं। उसके साथ साथ बहुत से आचार्य लोग स्फटिक का, कुछ आचार्य लोग पारद का शिवलिंग लेकर के अपने झोले में चलते हैं और उसी को रख करके अभिषेक करा देते हैं। तो केवल आप शिवलिंग रख करके भी अभिषेक करा सकते हैं। एकदम शॉर्ट विधि में इस प्रकार से रुद्राभिषेक आपका विधिवत तरीके से हो जाएगा, जो कि आज के बहुत से आचार्य लोग कराते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक चौकी के ऊपर बढ़िया तरीके से अष्टदल कमल का निर्माण कर देते हैं और केवल शिवलिंग रख करके पूजन करके उनका अभिषेक कर दिया जाता है, और उसके पश्चात उत्तर पूजन करके और हवन इत्यादि, आरती इत्यादि कर देते हैं। लेकिन जब इस प्रकार से आप रुद्राभिषेक करेंगे तो इसमें हवन की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल शिवलिंग रख करके रुद्राभिषेक कर दे रहे हैं और आरती इत्यादि कर दीजिए श्रृंगार करके, तो कोई आवश्यकता नहीं है इसमें हवन करने का। दूसरा रुद्राभिषेक होता है जिसमें गौरी गणेश कलश का पूजन किए और शिवलिंग रख करके पूजन कर दिए। जैसे मान लीजिए एक जगह पर गौरी गणेश दाहिने साइड में यजमान के रख दिए, बाईं तरफ में कलश की स्थापना कर दिए और बीच में चौकी के ऊपर शिवलिंग की स्थापना करके आप रुद्राभिषेक कर देंगे, तो उसमें भी वेदी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गौरी गणेश कलश और सीधा भोलेनाथ का पूजन कीजिए, रुद्राभिषेक कर दीजिए। इसमें थोड़ा सा समय आप समझिए कि 1 घंटे समय इसमें ज्यादा लगता है। उसमें 2-2.5 घंटे समय लगेगा, तो इसमें 3-3.5 घंटे समय लगेगा। इसमें भी हवन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अब तीसरा रुद्राभिषेक का हम लोग क्रम समझेंगे। इसमें वेदी बना करके किया जाता है रुद्राभिषेक। इसमें कौन कौन सी वेदी बनती है, जैसे गौरी गणेश कलश का पूजन कर दिए, उसके बाद षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, बहुत से लोग वास्तुमंडल वेदी का भी निर्माण कर देते हैं। नवग्रह की वेदी बनाना चाहिए इसमें। उसके साथ साथ लिंगतो भद्र मंडल की वेदी बना करके और उसी के ऊपर शिव जी की स्थापना करके शिवलिंग की और रुद्राभिषेक कर देते हैं। इसमें 4 से 5 घंटे का समय लगता है और विधिवत तरीके से यह रुद्राभिषेक होता है। तो वेदी आप बना सकते हैं। ये किस परिस्थिति में बनाना चाहिए, जैसे मान लीजिए आप कहीं मंदिर में करा रहे हैं तो वहां वेदी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंदिर में केवल शिवलिंग के पास आप पूजन करके आप विधिवत तरीके से रुद्राभिषेक कर देंगे, हो जाएगा। मंदिर में बहुत से आचार्यगण बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, समय लगाने के लिए, समय ज्यादा लगे और समय ज्यादा दिखे, इसलिए लोग वेदियों का निर्माण कर देते हैं और पूजन कराते हैं। लेकिन मंदिर में वेदी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य तरीके से केवल शिवलिंग के ऊपर विधिवत तरीके से रुद्राभिषेक कर दीजिए। षडंग की जगह एकादशनी कर दीजिए, नमक चमक का रुद्राभिषेक कर दीजिए। और बहुत समय लगाना है तो लघु एकादशनी यानी कि लघु रुद्राभिषेक कर दीजिए, जिसमें एकादशनी का 11 पाठ होता है, बहुत समय लग जाएगा। तो समय लगाने के लिए वेदी बनाना ये कोई विशेष लॉजिकल बात नहीं है। हाँ, मंदिर में जितने देवता हैं उन सभी का पूजन करा दीजिए, उसी में 1-1.5 घंटे समय लग जाएगा। विधिवत तरीके से पूजन करा दीजिए, उसके पश्चात शिव जी का पूजन करा करके और रुद्राभिषेक कर दीजिए, तो इससे भी हो जाएगा। ठीक है, मंदिर में भी वेदी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई बना दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि इससे दोष लग जाएगा। वेदी बना करके भी कोई पूजन कर रहे हैं तो दोष नहीं लगेगा, लेकिन कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, शिव जी का पूजन, एक शिव जी का पूजन ही विधिवत तरीके से आप कर दीजिएगा, तो सभी देवता के पूजन का फल मिल जाता है। जैसे कोई वृक्ष है, वृक्ष के जल में आप, वृक्ष के जो जड़ होता है उस जड़ में आप जल डाल दीजिएगा, पूरे वृक्ष को मिल जाएगा जल। अलग अलग पत्तों में जल डालने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से सभी देवताओं के मूल हैं
भोलेनाथ शिव जी का अगर आप पूजन कर दे रहे हैं, अभिषेक कर दे रहे हैं, तो उसी से आपको उस अभिषेक का फल मिल जाएगा। ठीक है। अब सवाल उठता है कि क्या वेदी बनाना आवश्यक है? तो कोई आवश्यक नहीं है, वेदी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर में भी आप केवल शिवलिंग रख करके पूजन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में हो, विधिवत तरीके से रुद्राभिषेक हो, तो आप वेदियों का निर्माण भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या रुद्राभिषेक में हवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखिए यहाँ दो मत है। पहला मत, अगर डायरेक्ट एक वर्ड में कहा जाए तो रुद्राभिषेक में हवन नहीं करना चाहिए। एक शब्द में अगर कोई पूछे रुद्राभिषेक में हवन करना चाहिए, तो कोई आवश्यकता नहीं है, रुद्राभिषेक में हवन नहीं करेंगे, क्योंकि रुद्री के 3 पाठ का भेद बताया गया है। पहला बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि केवल अगर आप शिव जी के सामने बैठ करके रुद्राष्टाध्यायी का केवल पाठ कर दे रहे हैं, तो उससे भी पाठात्मक रुद्राष्टाध्यायी का फल आपको मिलेगा। दूसरा रुद्राभिषेक जो होता है अभिषेकात्मक होता है, उसमें पंडित जी पाठ करते हैं या यजमान खुद से भी पाठ कर रहे हैं, और रुद्राभिषेक यानी कि जल का धारा शिव जी के ऊपर, दूध का धारा, इक्षुरस इत्यादि का धारा गिर रहा है, उससे भी रुद्राभिषेक हो जाएगा, तो वह भी रुद्राभिषेक मान्य होगा। इसको हम लोग कहते हैं अभिषेकात्मक रुद्री पाठ। ठीक है, जिसमें रुद्राभिषेक होता है, शिव जी के ऊपर जल गिरता है। ये 2 पाठ हो गया। तीसरा होता है हवनात्मक, केवल हवन किया जाता है रुद्राष्टाध्यायी के माध्यम से। जी हाँ, हवनात्मक भी होता है। ये कब होता है? बड़े बड़े यज्ञों में होता है, बड़ा यज्ञ महायज्ञ इत्यादि हुआ, या कोई यजमान विशेष करके हवन के लिए ही कर रहा है, तब वहां पे आपको अभिषेकात्मक और पाठात्मक नहीं, वहां पे हवनात्मक रुद्राभिषेक हो जाएगा। तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। तो अगर आप केवल शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं तो वहां हवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वेदी का निर्माण कर रहे हैं, बहुत से देवताओं का आप आवाहन किए हुए हैं, विधिवत तरीके से पूजन कर रहे हैं, तो वहां हवन करा देने से दोष नहीं लगेगा। आप हवन करा सकते हैं विधिवत तरीके से, शांति तरीके से। जैसे वेदियों के देवताओं का आवाहन किए हैं तो उनके नाम से हवन करा दीजिए। शिव जी के किसी मंत्र से, जैसे ओम नमः शिवाय यह मंत्र है, इस मंत्र से 1 माला हवन कर देंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा, बल्कि उसका उत्तम फल भी मिलेगा। तो इतना हवन कर देने से कोई दोष नहीं लगता है। तो इस प्रकार का मन में संशय नहीं रखना है कि रुद्राभिषेक में क्या हवन कर देंगे तो दोष लगेगा। बहुत से आचार्य लोग कहते हैं कि रुद्राभिषेक में हवन नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रुद्राभिषेक में आप हवन कर सकते हैं। सामान्य छोटा सा हवन होता है, सामान्य तरीके से हवन कर दीजिए। बहुत डिटेल में हवन रुद्राभिषेक में करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि शिव जी का पूजन स्वयं में संपूर्ण है। अरे भोलेनाथ का पूजन ऐसा होता है ना, अगर आप 1 लोटा जल भी चढ़ा रहे हैं तो उसका अनंत गुना फल होता है। तो आप तो पूरा रुद्राभिषेक किए हुए हैं, पूरे 8 अध्याय 9-10 अध्याय से आप रुद्राभिषेक किए हुए हैं, तो उसका फल तो और अनंत गुना है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि रुद्राभिषेक का लिस्ट क्या होता है? तो चलिए, आपके बगल में हम एक लिस्ट लगा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ये बगल में आपको रुद्राभिषेक का लिस्ट हम दे रहे हैं, इसको देखिए ध्यानपूर्वक। आपको यह दिखाई दे रहा होगा रुद्राभिषेक का लिस्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसी प्रकार से आप इसमें थोड़ा सा सामान को कम करके या ज्यादा करके आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं इन सामग्रियों को, और इसी प्रकार से रुद्राभिषेक में कहीं भी आप लिस्ट दे सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे कि केवल लिस्ट के ऊपर डिटेल में वीडियो बना दीजिए कि इन सामग्रियों का प्रयोग कहां कहां पे होगा, तो उस पर भी मैं वीडियो तैयार कर दूंगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि रुद्राभिषेक का यह जो प्रोसेस होता है, कहां कहां हवन करना चाहिए, वेदियों का निर्माण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा कर लिए हैं। तो यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही। इतना धैर्य और प्रेम से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।